बच्चों, मैं और पापा खिलौने बेचने के लिए बाजार जा रहे हैं। तुम दोनों घर पर ही रहना, अकेले कहीं बाहर मत जाना। सुंदरबन जंगल में लाडो नाम की चिड़िया अपने पति और 2 बेटों के साथ एक किराए के घोंसले में रहती है। लाडो और उसका पति दोनों ही बहुत मेहनती है। वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचते हैं। शुरू में लाडो ने बनाए हुए खिलौने खूब बिकते थे, लेकिन अब मीनू नाम की चिड़िया लाडो के जैसे खिलौने बनाकर कम दाम में बाजार में बेच रही है। इसीलिए अब लाडो से कोई भी खिलौने नहीं खरीद रहा। इस वजह से लाडो ने 3 महीने से अपने घर का किराया भी नहीं दिया। फिर एक दिन अरे ओ बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा है क्या घर में? नहीं चील अंकल, मम्मी पापा तो खिलौने बेचने के लिए बाजार गए हैं। अच्छा, ठीक है। ये लाडो भी ना बहुत होशियार है। मैं जब भी घर का किराया मांगने के लिए आता हूँ, ये पहले ही बाजार चली जाती है। मैं एक काम करता हूँ, शाम को आता हूँ। शाम हो जाती है। लाडो और उसका पति बल्लू चिड़ा बाजार से अपने घर लौट आते हैं। आज भी लाडो का एक भी खिलौना नहीं बिका था। लाडो और बल्लू को घर आए कुछ ही देर हुई थी, तभी चील फिर से घर का किराया मांगने के लिए आ जाता है। अरे ओ बल्लू के बच्चे, मेरे घर का किराया कब देने वाला है तू? चील भाई, हमें थोड़े और दिनों का समय दीजिए, हम आपका किराया दे देंगे। थोड़ा थोड़ा बोलकर आज 3 महीने हो गए हैं। अब बस बहुत हो गया। अगर 2 दिन में मुझे मेरा किराया नहीं मिला तो मैं तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। ही टूनी ने मीनू मौसी की आवाज सुनी। वो उनके पास चली गई और एक अनाज की पोटली देकर उनसे मिट्टी की गुड़िया खरीद ली। इधर लाडो खिलौने बनाने के लिए परदेसी पंछियों से अच्छी क्वालिटी की मिट्टी खरीदती थी। इस वजह से वो अपने खिलौने कम अनाज के बदले नहीं बेच सकती थी। उधर मीनू मौसी खिलौने बनाने के लिए खराब क्वालिटी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करती थी। इस वजह से वो कम अनाज के बदले अपने खिलौने बेच पाती। बच्चे घर पर अकेले थे। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, रुको मैं घर में अनाज है या नहीं देखता हूँ। सोनू देखता है घर का सारा अनाज तो खत्म हो गया है। मोनू, घर में तो अनाज नहीं है, रुको मैं तुम्हारे लिए बाहर जाकर अनाज लेकर आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ भैया। नहीं मोनू, तुम घर पर ही रुको, मैं जल्दी से जाकर आता हूँ। मुझे अकेले घर पर डर लगता है भैया, कहीं शिकारी पंछी आ गए तो। हाँ, वो भी सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, हमें मम्मी पापा के घर आने से पहले वापस आना होगा। दोनों अनाज लाने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी दूर आने पर उन्हें एक जगह अनाज मिल जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अनाज जमा करते समय हमें इधर उधर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि शिकारी पंछी आसपास ही घूमते रहते हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा अनाज खा लेते हैं और थोड़ा अनाज अपने साथ लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मोनू, चलो अब हमें वापस घर जाना होगा। हाँ भैया, चलो। दोनों वापस आ ही रहे थे, तभी उन्हें जमीन से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, अरे कोई मुझे इस मकड़ी की जाल से बचाओ, कोई मुझे इस मकड़ी की जाल से आजाद करो। सोनू मोनू नीचे आ जाते हैं। उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ। भैया, वो देखो, ये आवाज वहाँ से आई है। दोनों और आगे चले जाते हैं। तभी उन्हें मकड़ी के जाल में एक बोना फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे दोस्त, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे फंस गए? मेरा नाम बोनो है। मैं यहाँ से बहुत दूर परदेश के बर्फीले पहाड़ों में रहता हूँ। वहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे रहते हैं। हमारी एक बस्ती है। दूसरे जंगल के एक परदेसी पंछी ने मुझे मेरी बस्ती से जबरदस्ती यहाँ लाया था।
और वो मुझे एक शिकारी चील को अनाज के बदले बेचने वाला था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गया। मैं भाग रहा था तभी इस मकड़ी के जाल में फंस गया। जैसे जैसे मैं मेरे हाथ पैर झपटता गया, वैसे वैसे मैं इस जाल में और ज्यादा फंसता गया। अरे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। रुको, हम अभी तुम्हें इस जाल से आजाद करते हैं। सोनू मोनू अपनी चोंच की मदद से बोनू को मकड़ी के जाल से आजाद कर देते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बोनू, तुम हमारे साथ चलो। हमारे जंगल के परदेसी पंछी मेरे मम्मी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो कल सुबह यहाँ से परदेस सफर के लिए जाने वाले हैं। हम तुम्हें उनके साथ भेज देंगे। उनके साथ तुम तुम्हारे घर जा पाओगे। क्या सच में मैं मेरे घर जा पाऊंगा? बोनू बहुत खुश हो जाता है। सोनू मोनू लाडो और बल्लू के घर आने से पहले अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद लाडो और बल्लू घर आ जाते हैं। अरे, ये कौन है? सोनू सारी बात लाडो को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। सोनू मोनू, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हें अकेले घर के बाहर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। अगर जाना ही था तो किसी बड़े के साथ जाना चाहिए था। आगे से ये बात ध्यान में रखना। सॉरी मम्मी, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। बोनू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कर बोनू परदेसी पंछियों के साथ अपने घर के लिए चला जाता है। बाय बाय बोनू, अपना ख्याल रखना। बाय। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और 2 दिन बाद चील अपना किराया लेने के लिए लाडो के घर आ जाता है। लाडो घर का किराया नहीं दे पाती। चील उन सबको घर से बाहर निकाल देता है। लाडो, बल्लू, सोनू, मोनू बेघर हो जाते हैं। अजी, अब हम क्या करें? रात भी काफी हो गई है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोनू, तुम डरो मत, मम्मी पापा है ना हमारे साथ। तुम सब चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो, हम रात गुजारने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं। थोड़ी देर खोज करने पर उन्हें एक पेड़ पर टूटा फूटा खाली घोंसला दिखाई देता है। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता। आज रात के लिए हम इसी घोंसले में रुकते हैं। सुबह हो जाती है। बल्लू जी, अब हम मिट्टी के खिलौने कैसे बनाएंगे? परदेसी पंछियों से मिट्टी खरीदने के लिए अब हमारे पास अनाज भी नहीं है। माँ, मुझे बोनू की बहुत याद आ रही है। क्या आप मुझे बोनू के जैसे दिखने वाला मिट्टी का बोनू बनाकर दे सकती हो? मोनू के ऐसा कहते ही लाडो और बल्लू के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे लाडो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बल्लू जी। तो फिर ठीक है, हमारे जंगल के ऊंचे पहाड़ी पर अच्छे क्वालिटी की मिट्टी मिलती है। मैं ऊंचे पहाड़ी पर जाकर मिट्टी लेकर आता हूँ। बल्लू वहाँ से निकलकर ऊंचे पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में बल्लू ऊंचे पहाड़ी पर आ जाता है और वहाँ से मिट्टी इकट्ठा करता है। वापस घर आते आते उसे शाम हो जाती है। घर आते ही लाडो काम पर लग जाती है। रात भर मेहनत करने के बाद लाडो मिट्टी से बोनू के जैसे दिखने वाले बहुत सारे बोनू बनाती है। सुबह होते ही लाडो और बल्लू उन्हें बेचने के लिए बाजार में आ जाते हैं। खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने, खिलौने ले लो। माँ, मुझे ये खिलौना चाहिए। लाडो, इस खिलौने के लिए कितने अनाज की पोटलियाँ? बुलबुल बहन, सिर्फ 1 अनाज की पोटली। बुलबुल 1 पोटली के बदले मिट्टी का बोनू खरीद लेती है। देखते ही देखते लाडो के सारे खिलौने बिक जाते हैं। दूसरे दिन फिर से लाडो वैसे ही खिलौने बनाकर बाजार में आ जाती है और थोड़ी ही देर में वो भी खिलौने बिक जाते हैं। ऐसा करते करते लाडो खिलौने बेचकर बहुत मुनाफा कमा लेती है और भूरे कौवे से अपने परिवार के लिए एक प्यारा सा घर भी बनवा लेती है। इस तरह से लाडो और उसका परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।